बहुत से लोग अपनी अपनी धारणाएं लिए बैठे रहते हैं कि ये हमारी बात सत्य है, ये हमारी बात सत्य है, ये धर्म सत्य है, वो धर्म सत्य है। और इस तरह से हम लोग सत्य के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। पर सत्य तो केवल एक होता है। जब एक ही सत्य है और अगर सत्य को ही जाना है तब झगड़ा कैसे हो? झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब एक ही चीज को जानते हैं। जैसे अब आप सब मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, अब सब देख रहे हैं कि मैं खड़ी हूँ। अब इस प्रश्न को लेकर तो कोई लड़ाई नहीं करेगा कि माँ यहाँ खड़ी नहीं, सब जानते हैं कि खड़ी है। उसी प्रकार सत्य जो है वो सबके लिए एक ही होना चाहिए, और अगर वो एक नहीं है तो वो सत्य नहीं। ये मैंने आपसे कल समझाया था कि वो सत्य के अनेक पहलू हो सकते हैं पर वो सत्य नहीं। आज हम ये जानेंगे कि हमारे अंदर जो एक बड़ा भारी सत्य छिपा हुआ है, इसे हम आत्मा कहते हैं, और उसको हमारे चित्त में लाने का जो कार्य कुंडलिनी करती है वो हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी। ये 3.5 वलयों में है, इसलिए इसे कुंडलिनी कहते हैं, क्योंकि वलय कुंडल होती है। इस कुंडलिनी के बारे में अनेक बातें जो भी छापी गई हैं, उधर आप लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, सब आधुनिक बातें हैं। वास्तविक इस कुंडलिनी से किसी को भी तकलीफ नहीं हो सकती, ये मैंने आपको कल समझाया था। और आपने देखा अनेक लोगों की कुंडलिनी पर जागृत हो गई, और अनेक लोगों को ये सूक्ष्म सृष्टि जिसे हम परम चैतन्य कहते हैं उसका भी आभास हुआ, उसको भी जाना गया, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाना गया, अपने नस पर जाना गया। उत्तराखंड में हमने जो कुछ भी पाया, उत्तराखंड में हमने जो कुछ भी आज तक पाया है वो हम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जानते हैं। जैसे कि एक जानवर है, समझ लीजिए घोड़ा है या एक कुत्ता है, उसे आप किसी गंदी गली से निकाल लीजिए, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, वो चला जाए। लेकिन मनुष्य से अगर कहे तो उसके बस का नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक नई चेतना आ गई है, इससे वो गंदगी को देखता है और समझता है और उसे घृणा करता है। इसी प्रकार जब हमारी ये चेतना प्रकट हो जाती है और हमारे अंदर ही धर्म धारणा हो जाती है, अंदर, बाह्य में नहीं, जबानी दिमाग खर्च नहीं, दिमागी दिमाग खर्च नहीं, कोई इसकी संस्था नहीं, किंतु तो अपने मनुष्य के अंदर ही जब इस धर्म की धारणा हो जाती है तो फिर वो कोई भी गलत काम नहीं करता। जैसे कि संत साधु कभी गलत काम नहीं करते। अब आपके अंदर जो मैंने कल 6 चक्र बताए थे वो आप देख सकते हैं कि वो कुंडलिनी के ऊपर में 6 चक्र और कुंडलिनी के नीचे एक चक्र है जिसे कि मूलाधार चक्र कहते हैं। और कुंडलिनी इसमें बैठी हुई है, ऐसे त्रिकोणाकार अस्थि को हम लोग मूलाधार ही कहते हैं। सो मूलाधार और मूलाधार का चक्र ये 2 चीजें। अब इस कुंडलिनी का जागरण जब होता है तब अपने आप ही हमारे अंदर पूरी तरह से राजयोग प्रतीत होता है, अंदर, बाह्य में। जैसे कि मोटर आपने शुरू कर दी तो उसकी मशीनरी कैसे अपने आप चलने लग जाती है, उसी प्रकार जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो जब किसी भी चक्र से गुजरती है तो वो चक्र फिर उस कुंडलिनी के रोकने के लिए एक बंद सा हो जाता है, इसलिए बंद पड़ जाता है। फिर जब वो कुंडलिनी और दूसरे चक्र से गुजरती है तो वहां भी बंद पड़ जाता है, जिससे कि कुंडलिनी नीचे ना आए। ये राजयोग है। लेकिन जब वो विशुद्धि चक्र पे कुंडलिनी आती है तब आपकी जबान भी अंदर की तरफ थोड़ी सी खिंच जाती है, बंद होती है, फिर विशुद्धि से नीचे ना आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोटर शुरू करने से पहले आप चक्का घुमाना सीखो। आजकल के जितने भी जो मनुष्य ने बनाए हैं वो उसी प्रकार के कृत्रिम
मैं कैलिफोर्निया में गई थी, वहां मैंने देखी हमारे हिंदुस्तान के कुछ बड़े अच्छे डॉक्टर्स थे, जिन्होंने अपनी जीभ कटवा ली थी, दतवा कटवा के उनकी जीभ ऐसे लटक रही थी। मैंने कहा ये क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ये तो हम लिख के बताया, बोल तो सकते नहीं कि बेचारे। कहने लगे कि हमने खेचरी करने के लिए ये काम किया। खेचरी कब होती है? जब शुद्धि चक्र में आकुंचन आ जाता है। मैंने कहा कि ऐसे बाह्य से खेचरी करने से कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि इसको हम अपने मुंह में ऐसे अंदर धकेल देते हैं और धकेल करके रोकते हैं, पर कुंडलिनी तो है नहीं, इस चीज को आप रोक। तो ये जो आजकल का राजयोग है, ये दूसरी पुत्री ही दिया। उसी प्रकार हठयोग के मामले में भी मैं कह सकती हूँ, हठयोग भी कभी करना चाहिए जब कुंडलिनी का जागरण है। माने इस वक्त कुंडलिनी जिस चक्र में चल रही है और उसमें जो कोई दोष हो और वो भी कोई शारीरिक दोष हो, तब आपको कोई आसन लगाना चाहिए। हठयोग में अष्टांग है, उसमें से यम नियम बहुत थोड़ी सी चीज है और उसमें से भी एक ये व्यायाम भी थोड़ी सी चीज। लेकिन हम लोग इस तरह से हठयोग करते हैं जैसे कि सारी दवाइयां हम अपने मुंह में लें। उसी प्रकार प्राणायाम की भी बात, आपने प्रश्न पूछा है प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम जो है ये भी एक कृत्रिम की तरीके से हम लोग करते हैं। इस वक्त आपकी कुंडलिनी चढ़ती है, अगर आपके अंदर राइट साइड की शक्ति कम हो जाए, क्षीण हो जाए, तब हम लोग प्राणायाम कर सकते हैं, पर सूझ बूझ के साथ और समझ के साथ। इसका एक साइंस है। और आप बेकारी में अगर प्राणायाम करें तो हो सकता है कि आपको अनेक तरह की व्याधियां हो जाए और आप एकदम शुष्क हो जाए। इतने शुष्क हो जाएंगे कि आपके अंदर कोई भावना नहीं रहे। और हो सकता है कि आप शादीशुदा हो तो आप अपने वाइफ को भी छोड़ दें, बच्चों को भी छोड़ दें और सोचे कि मैं बड़ा भारी साधु सन्यासी। इस तरह का असंतुलन जीवन में आ जाता है और इसलिए कोई सी भी बात आंख मूंद करके करना बिल्कुल बेकार है। इस वक्त इस चीज की जरूरत होती है, वो सिर्फ कुंडलिनी के जागरण के बाद ही जानी जाती है कि आज कुंडलिनी उनके कौन से चक्र में गई और कहाँ गई। जैसे अभी हम मोटर से आ रहे थे, आते वक्त बीच में रास्ता रुक गया, तब हमें पता हुआ कि इस जगह रास्ता रुका है और इस जगह क्या करना चाहिए। और जब आप घर से निकले ही नहीं, आप घर में ही बैठे हुए हैं और बेकार के आप आयाम व्यायाम कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा? उससे नुकसान ही हो जाएगा और तकलीफें हो जाएगी। इसलिए प्राणायाम का संबंध सहयोग से तब बनता है जब इसकी जरूरत हो। ये उपाधियां है, बात जरूरत हुई तो कोई लोगों को हम जरूर प्राणायाम बताते हैं जिनकी की राइट साइड बिल्कुल ही कमजोर हो गई। अब आप देखिए, मैंने कल कहा था कि अब चक्रों के बारे में बताया है, वो तो आप किताब से भी देख सकते हैं कि हमारे 6 चक्र क्या कार्य करते हैं और इन चक्रों के कारण हमें क्या क्या लाभ। उसी प्रकार हमारे अंदर 3 नाड़ियां। पहली नाड़ी जो है इसे कि हम महाकाली की नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट साइड की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को लेते हैं। और जो राइट साइड की है इसे हम महासरस्वती की नाड़ी कहते हैं, वो हमारी राइट साइड की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को लेती है। और जो बीच की नाड़ी है जिसे हम लोग सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को लेती है। अब ये 3 सिस्टम में डॉक्टर लोग फर्क नहीं करते कि लेफ्ट साइड जो है और राइट साइड को वो एक ही समझते हैं। ऐसी बात है, लेफ्ट साइड जो है वो सिर्फ हमारी भावनाएं, हमारे इच्छाओं को पूरा करती। इसलिए इसे हम कहें कि इच्छा शक्ति की लेफ्ट साइड ये ईड़ा नाड़ी है, ये सूक्ष्म में ईड़ा नाड़ी है और ये लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। इसके अलावा जो कुछ हमारा भूतकाल है, जो कुछ बीत गया, जब से हमारा संसार बना है तब से लेकर आज तक का जितना भूतकाल है वो लेफ्ट साइड में इसके साथ समाहित है। अब राइट साइड की जो नाड़ी है इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये नाड़ी जो है ये हमारे शारीरिक और मस्तिष्क के जितने काम है, सोचना, विचारना आदि के कार्य करते हैं।
इस नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं और पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। और ये हमारे भविष्य के बारे में जब हम सोचते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं, तब ये कार्यान्वित होता है। मध्य की नाड़ी जो है ये इन दोनों को संतुलन को रखती है। जैसे कि आप बहुत जोर से दौड़े तो आपके हृदय के ठोके बढ़ जाएंगे, लेकिन वो हृदय के ठोके बढ़ने के बाद जब आप शांत हो जाते हैं तो किस तरह से बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, किस तरह से फिर से व्यवस्थित हो जाते हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक का काम है। माने ये जो बीच की सुषुम्ना नाड़ी है उसका। और आपकी जब कुंडलिनी जगती है तो वो इस सुषुम्ना नाड़ी में जो बिल्कुल अंतरतम नाड़ी है, इसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, उस नाड़ी से जा और जा करके एक बाल की जैसी ये शक्ति ऊपर जा करके ब्रह्मरंध्र को छेद, उसको छेदन होते ही ऊपर से ये जो परम चैतन्य ही बहने लगता है और उससे आपके जो संकीर्ण चक्र हैं वो खुल जाते हैं और खुल जाने से और भी नाड़ियां ऊपर चढ़ जाती हैं। इस प्रकार आपका संबंध उस परम चैतन्य से हो जाता है जिसकी सूक्ष्म सृष्टि है और जिसे हमने आज तक जाना नहीं। ये जानना हमारे उंगलियों पर होता है। हम उंगलियों पर इन्हें जानते हैं, हाथों में चैतन्य की लहरियां बहने शुरू हो जाती है। श्री शंकराचार्य ने इसे कहा है सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा। ठंडी ठंडी हवा हाथ में आने लग जाती है और ये ठंडी ठंडी हवा ये हमको बताती है और जताती है कि हमारे अंदर कौन से दोष है और दूसरों के अंदर कौन से दोष है। यहाँ तक कि जब हमारा ब्रह्मरंध्र छेद होता है तो हमारे सर से भी ठंडी ठंडी हवा है और जब तक इसका हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं सकेंगे कि ये ठंडी हवा क्या चीज है और इसे क्या प्राप्त होगी। हमारे अंदर जो ये दो नाड़ियां हैं, लेफ्ट एंड राइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य हमारे अपने भूतकाल के बारे में सोचता है और हर समय दुखी रहता है और अपने को एक तरह से बहुत न्यून समझता है, उस वक्त हम इस नाड़ी पर गिरते 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 ऐसी दशा में चले जाते हैं जिसे हमें कहना चाहिए कि सामूहिक शुद्ध चेतन, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में होता है। और इस वक्त हमारे अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिससे कि हमें बहुत मानसिक त्रास हो। जो बहुत डिप्रेसिव लोग होते हैं, जिनको की एपिलेप्सी की बीमारी हो जाती है और जो लोग पागल हो जाते हैं, ये सब इसी नाड़ी के कारण। राइट साइड की नाड़ी वो होती है जिस वक्त हम बहुत ज्यादा सोचते विचारते हैं या बहुत शारीरिक श्रम करते हैं। बहुत ज्यादा सोचने समझने से हमारे अंदर बहुत असंतुलन आ जाता है। इस प्रकार के चक्र है, वो समझ लीजिए कि मेरे बीचों बीच हाथ में ये चक्र है और ये लेफ्ट और राइट साइड की चक्र। अब धीरे धीरे हम राइट साइड में अगर शक्ति को खूब खींच रहे हैं या लेफ्ट में खींच रहे हैं तो ये संकीर्ण होते जाएंगे। संकीर्ण होने से आपकी शक्ति क्षीण होती जाएगी। अगर इसी वजह से ये ऐसा हो कि आघात से लेफ्ट साइड या राइट साइड से तोड़ दे तो आपका संबंध जो वेन्स है उससे टूट जाए। अब बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, लीवर की बीमारी हो जाती है, किडनी की बीमारी हो जाती है, इतना ही नहीं और ब्लड प्रेशर, टेंशन वगैरह होता है। इसका एकमेव कारण यह है कि आजकल का जीवन, आजकल के जीवन में हमें बहुत संघर्ष से रहना पड़ता है। कलयुग ही ऐसी चीज है इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और इस संघर्ष में मनुष्य बहुत सोचता है, अपने आगे की बातें सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। इस सोच विचार से आपकी जो एक ही चक्र है जिसे हम कहते हैं यहाँ स्वादिष्ठान चक्र, इस चक्र को एक कार्य बहुत जरूरी करना है और वो कार्य ये है कि हमारे मस्तिष्क में जो ग्रे सेल्स हैं उनको बार बार इसी तरह से पूरा करें, क्योंकि जब हम बहुत सोचते हैं तो ये ग्रे सेल्स खत्म होते जाते हैं और उसके जगह हमें ग्रे सेल्स आते हैं। तो इसलिए जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं
सारा ध्यान इस चक्र का, स्वादिष्ठान चक्र का जाता है सिर्फ एक ही काम के लिए कि वो किसी तरह से ग्रे सेल्स बदलते हैं। अब उसमें एक बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो जाता है कि बाकी की जो काम है वो कौन करे। बाकी के काम में आपका लिवर, आपका पैंक्रियास और आपका स्प्लीन, आपकी किडनी और इसके अलावा आपका कुछ हिस्सा इंटेस्टाइन्स का, ये सब देखेगा कार्य इसी चक्र को करना पड़ता है। क्योंकि ये सब चीजें बिल्कुल नगण्य हो जाती है और उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए ऐसे मनुष्य जो बहुत ज्यादा सोचते हैं उनको पहले तो लिवर की बीमारी हो जाती है। लिवर की बीमारी के बारे में डॉक्टर लोग खास जानते नहीं और न ही इलाज कर सकते हैं। जब तक आप उस हालत में न पहुंच जाए कि आप मरने वाले हैं, वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि अब आपको सिरोसिस होगा, आप 1 महीने में मर रहे हैं। अब ये जो लिवर की बीमारी है, इसको ठीक करने का तरीका सिर्फ सहयोग। सहयोग में जब कुंडलिनी जागृत होती है तो इस संकीर्ण हुए इस चक्रों को फिर से जोड़ देती है और उसको फिर से खोल देती है। उसकी वजह से शक्ति फिर से उसके अंदर आ जाती है और कुंडलिनी स्वयं ही उस चक्र को प्लावित कर देती है, जिससे ये चक्र जो है पूरी तरह से कार्यान्वित होते हैं और फिर से आदमी नॉर्मल हो सकता है। अब दूसरे जो है जिसमें से आप सोचिए कि पैंक्रियास के कारण इसका पैंक्रियास चल नहीं सकता क्योंकि उसके तरफ ये स्वादिष्ठान चक्र देख नहीं सकता। इस कारण मनुष्य को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज की बीमारी बहुत कॉमन है शहरों में, देहातों में। हमारे उधर महाराष्ट्र में तो अगर आप देहात में जाएं और उनसे कहिए कि चाय बनाओ तो कम से कम वो इतनी शक्कर डालेंगे कि उसमें जो है चम्मच ऐसे खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं तो कहेंगे क्या चाय बनाई थी क्या। इतनी वो लोग शक्कर पीते हैं और उनको कोई डायबिटीज नहीं। ये डायबिटीज सिर्फ सोचने चाहने वालों को, कुर्सी पर बैठने वाले लोगों को ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत प्लानिंग करते रहते हैं तो उनका जो पैंक्रियास है उधर ध्यान देने के लिए स्वादिष्ठान चक्र में कोई शक्ति नहीं रह जाती। ऐसे ही लोगों को डायबिटीज हो। अगर किसी तरह से ऐसे लोगों में संतुलन लाया जाए तो फिर उनकी डायबिटीज ठीक हो सकती है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो जिसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर। ये हमारे स्पीड की वजह से हो सकता है। अब जिस मनुष्य का आजकल के जमाने में जीवन है एक तरह से बड़ा ही उथल पुथल वाला हेक्टिक। सवेरे के साथ आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते ही आपको एक शॉक पड़ता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये आपके कोई सी भी इमरजेंसी के लिए उस वक्त कोई ऐसी खास चीज हो जाए तो वो जागृत हो जाता है। तो आपने अखबार में भयंकर कोई चीज बड़ी एकदम शॉक करता है। ये मनुष्य जो है बहुत नाजुक चीज है, ये कोई लोहे से बनी हुई चीज नहीं है। तो उस शॉक के कारण क्या होता है कि आपकी जो लिहा है, जो आपका स्प्लीन है, जिसे कि खून पहुंचाना, जो चाहता है कि खून पहुंचाए तो वो खून नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उसके अंदर जितनी शक्ति होती है वो पहले ही खत्म हो गई हो। इतने तरह तरह के इस तरह के शॉक दिन भर हम लोग खाते रहते हैं और उस शॉक के कारण वो जो इतनी कमजोर हुई लिहा होती है, स्प्लीन होती है, वो थक जाती है और थक जाने के बाद ब्लड कैंसर की बीमारी होती है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम लोग जो आजकल के जमाने में चल रहे हैं, हमारे बहुत असंतुलन का जीवन हो गया है। इस वक्त कुंडलिनी जागरण से ही हम अपने चक्रों को प्लावित कर सकते हैं। और भी जिसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, सब इसी की वजह से होते हैं। और मनुष्य को चाहे कि वो अगर इस चीज को थोड़ा सा भी समझ ले कि हमारे अंदर संतुलन है और इस संतुलन को हमें ठीक करना चाहिए, तो बिल्कुल आप जान लीजिए कि आप हर तरह से ठीक हो सकते हैं। आप खुद ही अपना इलाज कर सकते हैं और आप दूसरों का भी इलाज कर सकते हैं।